नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर 5 का पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। हम आपको एक एक करके बिहार की 5 बड़ी खबरों को बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी मुजफ्फरपुर अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पटना के खान सर जो एक्सपोज हुए हैं उनकी कहानी। मैं आपको बताती हूँ बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट के ताजा फैसले को लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है। मैं बताऊंगी आपको कि राबड़ी देवी की वो कौन सा अपराध था जिससे उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली में जेडीयू की बैठक के बारे में। खबरों में सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड की। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में सुबह तड़के भीषण आग लग गई। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर बने आईसीयू वार्ड में लगी, जो शॉर्ट सर्किट के कारण शुरू हुई मानी जा रही है। आग तेजी से फैली और पूरे अस्पताल में घना धुआं भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे चीखने लगे। इन हादसे में अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मृतकों में ज्यादातर बुजुर्ग और गंभीर बीमार मरीज शामिल हैं। घायलों को तुरंत निकालकर सदर अस्पताल और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति देने की प्रार्थना की। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मुआवजा देने का निर्देश दिया है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों में आग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अस्पताल में बेसिक फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी थी। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस हादसे ने पूरे बिहार में दुख और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। पटना में इन दिनों खान को लेकर तगड़ा विवाद चल रहा है। अब पटना पुलिस ने फायरिंग मामले में खान की कोचिंग के 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया है। रोशन आनंद और खान की कोचिंग के बीच जो मारपीट की घटना हो रही है, जो बवाल चल रहा है, उसके बाद फैसल खान के ही 2 गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फायरिंग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद फैसल खान खुद एक्सपोज हो गए। उस शख्स को पकड़कर लोगों ने पिटाई भी की, उससे वीडियो डिलीट करने की कोशिश भी की, जिसने ये पूरा वीडियो बनाया था। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद खान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। वायरल वीडियो में खान की कोचिंग के ही गार्ड साफ साफ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और पुलिस ने अपने बयान में सीधे तौर पर कह दिया कि फायरिंग खान के ही लोगों ने की थी। जिसके बाद पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है और खान की कोचिंग से 2 को गिरफ्तार किया है। फायरिंग केस में आए इस नए ट्विस्ट के बाद अब कोचिंग डायरेक्टर फैसल खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल इस पूरे विवाद के बीच पुलिस ने ज्ञानदीप कोचिंग के डायरेक्टर को भी पकड़ लिया था। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने खान की कोचिंग के गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पटना के मुसल्लहपुर में खान का कोचिंग सेंटर है। पटना पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उनकी ओर से फायरिंग की घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया। वो 24 घंटे से भी कम समय में अपने बयान से पलट गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैसल खान की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या फैसल खान की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अब लोग जोरदार तरीके से फैसल खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है फैसल खान गिरफ्तार हो जाए। खबरों में अब बात पटना सचिवालय की उस हाई प्रोफाइल बैठक की जो इन दिनों भारत की राजनीति और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें पूरे बिहार, खासकर मधुबनी, भोजपुर और कैमूर जैसे जिले की सूरत बदलने की तैयारी कर ली। कैबिनेट ने सबसे बड़ा और संवेदनशील फैसला स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर किया है।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मिलने वाले अनुदान के नियमों को बदलते हुए सरकार ने सालाना आय सीमा को सीधे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य के लाखों मिडिल क्लास भी गंभीर बीमारियों के मुफ्त और बेहतर इलाज के हकदार बन सकेंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार 7 निश्चय 3 के तहत 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय के मिशन पर काम कर रही है, जिसके लिए बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पदों को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, 80 धमाका तो जिलों के लिए मंजूर हुए करोड़ों के फंड से हुआ है। सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी में अनाज भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पूरे 83 करोड़ 25 लाख रुपए के भारी भरकम निवेश को हरी झंडी दे दी है, जिससे सैकड़ों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। वहीं भोजपुर जिले को भी बड़ी सौगात मिली है, जहाँ के बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में 31 करोड़ से ज्यादा की लागत से एक आधुनिक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा। एनडीए सरकार का कहना है कि ये फैसले बिहार को औद्योगिक हब बनाने और जमीनी स्तर पर विकास पहुंचाने के लिए है। खैर, देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी का ये करोड़ों का मास्टर स्ट्रोक आगामी चुनावों में एनडीए को कितना फायदा पहुंचाता है, लेकिन फिलहाल तो बिहार की जनता के चेहरे खिले हुए हैं। बिहार की सियासत में फिर से बंगला विवाद गरमा गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी का वो आलीशान बंगला, जहां लालू परिवार सालों से रह रहा था, अब छिनने वाला है। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला। 2017 में पद छूटा तो नया उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बंगला चाहिए था, लेकिन तेजस्वी खाली करने को तैयार नहीं हुए। मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा, अब आप उप मुख्यमंत्री नहीं, बंगला छोड़िए। तेजस्वी डबल बेंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और समय बर्बाद करने पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने का नियम रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया और यही फैसला आज राबड़ी देवी पर भारी पड़ रहा है। अब ताजा मामला, नीतीश सम्राट सरकार ने 27 मई को नोटिस जारी किया। 10 सर्कुलर रोड का बंगला डेयरी मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हॉर्डिंग रोड का नया बंगला दिया गया। लेकिन राबड़ी देवी साफ कह चुकी है कि मैं जबरन निकालना हो तो निकाल लो, खुद तो नहीं जाऊंगी। परिवार की तरफ से रोहिणी आचार्य ने इसे बदले की राजनीति बताई है और तेज प्रताप ने कहा कि पहले नीतीश अपना बंगला छोड़े, तेजस्वी अभी चुप है। सम्राट चौधरी का पलटवार है कि राजतंत्र नहीं है, नियम सबके लिए बराबर है। प्रशासन भी सक्रिय है, पुलिस बल के साथ टीम पहुंची है, लेकिन राबड़ी अड़ी हुई है। पूरा लालू परिवार इस बंगले को अपनी जागीर मान रहा है और अब देखना होगा कि सरकार कितनी सख्ती दिखाती है। बिहार की सियासत में ये बंगला युद्ध और तेज होता जा रहा है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के अचानक दिल्ली रवाना होने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ खास बैठक हो सकती है, जिसमें एमएलसी चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। दिलचस्प बात तो ये है कि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद संजय झा और निशांत कुमार का दिल्ली जाना कई तरह के राजनीतिक संकेत दे रहा है। जेडीयू के भीतर आगामी चुनावों को लेकर मंथन जारी है और पार्टी संगठन भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। निशांत कुमार को लेकर भी अटकलें लगातार बनी हुई है। हाल के महीनों में उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है और पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उन्हें एमएलसी चुनाव में कोई भूमिका दी जाएगी या फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। चुनाव से पहले जेडीयू की ये हलचल बताती है कि पार्टी संगठन और नेतृत्व स्तर पर कई खास फैसले लेने की तैयारी में है। दिल्ली दौरे के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 5 के पंच के साथ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।